करके किसी भी शेप में तो ढाल सकते हैं पर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। साइंटिस्ट ने इसे लिक्विड, सॉलिड और इवन गैस फॉर्म में भी चेंज किया, लेकिन इसे खत्म करना इम्पॉसिबल है। इसकी हालत किसी सूरत भी तब्दील नहीं होती और ना ही ये डैमेज होता है। इवन अगर गोल्ड को डेंजरस केमिकल्स में भी डाला जाए तब भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके पार्टिकल्स किसी भी चीज का असर कबूल नहीं करते, जबकि बाकी मेटल्स इस प्रोसेस में कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि सोने को दुनिया की कोई चीज भी खराब नहीं कर सकती। इसीलिए गोल्ड को नोबल मेटल कहा जाता है। इस पर ना जंग लगता है और ना ही ये कभी पुराना होता है। ये सच में अल्लाह ताला की अजीम कुदरत है। नंबर 8, ईटिंग गोल्ड। दोस्तों ये बात सुनने में तो बहुत अजीब लगती है, लेकिन गोल्ड दुनिया का वो वाहिद ऐसा मेटल है जिसे इंसान खा सकता है और इंसानी मैदे के लिए ये बिल्कुल नुकसानदेह नहीं होता। मैदा इसे आराम से हजम कर लेता है। दुनिया में बहुत से ऐसे लग्जरी और एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स हैं जो कि गोल्ड डिशेस ऑफर करते हैं। इनमें गोल्ड फ्राई चिकन, गोल्ड आइसक्रीम और कई स्वीट गोल्डन डिजर्ट्स शामिल हैं। ऑफ कोर्स एक सॉलिड गोल्ड बार को तो नहीं खाया जा सकता, लेकिन 24 कैरेट गोल्ड को पाउडर और पतली कली की सूरत में बिला झिझक खाया जा सकता है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इसके खाने वालों के मुताबिक गोल्ड के पार्टिकल्स खाने से इम्यून सिस्टम बढ़ता है और ये बॉडी में मौजूद टॉक्सिस को प्योरीफाई करता है। खास करके न्यूयॉर्क सिटी में आपको कई ऐसे रेस्टोरेंट्स देखने को मिलेंगे जो कि गोल्ड डिशेस ऑफर करते हैं। गोल्ड को खाया जा सकता है, ये बात दुनिया में बहुत ही कम लोग जानते हैं। इसकी वजह यह है कि अगर बड़े रेस्टोरेंट्स इसे बनाना भी शुरू कर दें तो कोई आम आदमी इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि एक गोल्ड डिश की स्टार्टिंग प्राइस ही 1.5 लाख रुपए से ज्यादा होती है। नंबर 7, गोल्ड इन ह्यूमन। दोस्तों आपने ये बात तो सुनी होगी कि ह्यूमन बॉडी में आयरन होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इंसानी जिस्म में गोल्ड के पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं। इंसानी बॉडी में ये गोल्ड ट्रेसेस माइक्रोस्कोपिक लेवल से भी लेस होते हैं और ये जिस्म में सिर्फ एक ही जगह मौजूद होते हैं। 2012 में एक साइंटिफिक स्टडी में ये इंकशाफ किया गया कि गोल्ड के नैनो पार्टिकल्स इंसानी बालों में पाए जाते हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक इंसान के एक बाल की जड़ में 40,000 से 60,000 नैनो गोल्ड पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। इट मींस कि इंसानी सर में करोड़ों की तादाद में गोल्ड पार्टिकल्स होते हैं। इन्हें काउंट करना और इवन आम माइक्रोस्कोप से देखना भी पॉसिबल नहीं होता। नेक्स्ट टाइम अगर किसी लेडी को लगे कि इनके पास ज्वेलरी कम है तो वो मिरर में अपने बालों को देख लें, क्योंकि इनमें एक पूरी ज्वेलरी शॉप से भी ज्यादा सोना मौजूद है। ये रियली अनबिलीवेबल है। नंबर 6, कैरेट। दोस्तों हम सब बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि गोल्ड कैरेट्स में होता है। 24 कैरेट, 22 कैरेट, 21 कैरेट और इवन 18 कैरेट गोल्ड भी होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये कैरेट होता क्या है? असल में मिडिल ईस्ट के एंशिएंट अरब लोग चीजों को मापने के लिए कैरेट यूनिट का इस्तेमाल करते थे। उस वक्त वजन को किलो और ग्राम में नहीं बल्कि कैरेट में तोला जाता था। अरब ताजर 200 मिलीग्राम को 1 कैरेट तस्वर करते थे। दरअसल वो लोग एक कैरब सीड का इस्तेमाल करते थे जिसका वजन एग्जैक्टली 200 मिलीग्राम होता था। उस वक्त चीजों का वजन करने का सिर्फ एक ही मेथड होता था। छोटी चीजों का वजन सिर्फ कैरेट की सूरत में पॉसिबल था और वो भी एक कैरब बीज की मदद से। चांदी, हीरे, मोती और सोने जैसी कीमती चीजों को इसी तरह तोला जाता था। लेकिन आजकल जो हम 18 कैरेट गोल्ड देखते हैं, इसका मतलब ये होता है कि 24 कैरेट गोल्ड में सोने के 24 पार्टिकल्स होते हैं, इसीलिए वो महंगा होता है। इसी तरह जैसे जैसे प्योर पार्टिकल्स घटते जाते हैं और दूसरे मेटल्स गोल्ड में ऐड होते जाते हैं, सोना 22, 21 और 18 कैरेट होकर सस्ता होता जाता है। नंबर 5, एवरीवेयर। दोस्तों वैसे तो सोना एक निहायत कीमती धात है, पर आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये दुनिया के तमाम 7 बरियाज़मों में पाया जाता है। मजे की बात यह है कि ये हर जगह मौजूद होता है, लेकिन बहुत ही कम तादाद में होता है। गोल्ड इतना कीमती इसलिए भी होता है क्योंकि ये दुनिया के हर मेटल के मुकाबले में सबसे कम तादाद में हमारी दुनिया में मौजूद है। रिसर्चर्स के मुताबिक जमीन में सोने की सबसे ज्यादा मिकदार अफ्रीका और एशिया में पाई जाती है। वहां सबसे बड़ी तादाद में गोल्ड माइनिंग भी होती है। साउथ अफ्रीका में तो दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड डिपॉजिट मौजूद है और इसके अलावा इंडिया में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी डीप गोल्ड माइन है। लेकिन बहरहाल ये मटेरियल हर जगह पर होता है। अगर आपके पास राइट इक्विपमेंट हो तो आप भी इसे आसानी से ढूंढ सकते हैं। मोस्टली सोने के छोटे छोटे पीसेस को मिट्टी और क्रस्ट से इलादा किया जाता है और ये प्रोसेस हद से ज्यादा मुश्किल होता है, पर फिर भी दुनिया में लाखों लोग ये बिजनेस करते हैं। नंबर 4, मेल्टिंग पॉइंट। दोस्तों दुनिया में जितने भी मेटल्स मौजूद हैं, इनका एक खास मेल्टिंग पॉइंट होता है। जब किसी मेटल को गर्म करना स्टार्ट किया जाता है तो एक वक्त ऐसा आता है जब वो पिघलना शुरू हो जाता है। हर धात की तरह गोल्ड के साथ भी ऐसा ही होता है, लेकिन सोने का मेल्टिंग लेवल बहुत ही यूनिक होता है। अगर आम मेटल्स की बात करें तो वो 1000 से 1500 फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर पर जाकर पिघलना स्टार्ट होते हैं। गोल्ड देखने में तो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लगता, लेकिन अगर इसे लिक्विड शेप में लाना हो तो इसे 2063 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म
करना पड़ता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट तो 4892 फ़ारेनहाइट होता है। इसलिए सोने को दुनिया का सबसे रेजिलिएंट मेटल करार दिया जाता है और लिक्विड गोल्ड को तो मैग्नम का केमिकल इक्विवेलेंट करार दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी फिंगर का एक हिस्सा भी इसे टच हो गया तो पूरी उंगली जलकर राख हो जाएगी। इस लिहाज से ये आयरन फोर्जिंग से भी खतरनाक काम होता है। नंबर 3, गोल्ड बैंक। दोस्तों दुनिया के जितने भी बैंक्स हैं इनमें हम कैश डिपॉजिट और विड्रॉ करते हैं और अगर आप बैंक्स के कैश काउंटर्स को देखें तो वहां आपको पैसों के दर्जनों बंडल्स नजर आएंगे। लेकिन दुनिया में एक बैंक ऐसा है जिसमें हद से ज्यादा गोल्ड मौजूद है। बैंक ऑफ लंदन दुनिया की एक ऐसी जगह है जहां इतना ज्यादा सोना मौजूद है जिसे देखकर किसी की भी नीयत खराब हो जाएगी। इस बैंक में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोने का जखीरा मौजूद है। 2019 के एस्टीमेट के मुताबिक बैंक ऑफ लंदन में 4 लाख प्योर गोल्ड बार्स मौजूद हैं और इनकी वैल्यू 200 अरब पाउंड से भी ज्यादा है। ये सारा सोना एक सिक्योर वॉल्ट में रखा गया है जिसकी सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि यहाँ बिना परमिशन चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। ये जगह वाकई में कमाल है। नंबर 2, गोल्ड मशीन। दोस्तों नॉर्मली जब हमने सोना खरीदना हो तो हम गोल्ड शॉप में जाते हैं और छोटी मोटी ज्वेलरी बाय करते हैं। लेकिन दुबई में दुनिया की पहली गोल्ड वेंडिंग मशीन लगाई गई है जिसमें आप गोल्ड बार्स बाय कर सकते हैं। दुबई के एमिरेट्स पैलेस मॉल में ये मशीन इंस्टॉल की गई है और इसमें से कोई भी शख्स 1 ग्राम से लेकर 10 ग्राम तक सॉलिड गोल्ड बार परचेज कर सकता है। ऑफ कोर्स आम वेंडिंग मशीन की तरह यहाँ कॉइन से काम नहीं चलेगा, लेकिन आप इसमें कैश और क्रेडिट कार्ड की मदद से सोना बाय कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो ये मशीन कंप्लीटली यूजलेस है।